ओम शांति। होप आप सभी को जो ये वर्कशॉप हमने जो यहाँ पे आपको ज्ञान आपको नॉलेज देने की कोशिश करी है शाबर मंत्रों के रिगार्डिंग आपको ये समझ में आया हो और आप सभी का कल्याण हो, आप सभी का इससे फ़ायदा हो। ऐसे ही हम अपने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी के जो भी काम हैं, जो भी आपकी समस्याएं हैं, वो यहाँ से दूर हो। भगवान भोलेनाथ गुरु गोरखनाथ आप पे कृपा करें और आप शाबर मंत्रों का ये ज्ञान लेके अपनी लाइफ में अपने जो प्रॉब्लम्स हैं उनको दूर कर पाएँ। मैं समझ सकता हूँ कि यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाए हैं, तो उसके लिए आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि इसको रेगुलर करना पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे और भी काम होते हैं, बहुत सारी और भी चीज़ें होती है, हर दिन ऐसा करना पॉसिबल नहीं है। हर संडे हम कोशिश करते हैं कि एक कोई ना कोई फ्री वर्कशॉप करें। इसी वजह से इस ग्रुप में जो लोग भी हैं वो ग्रुप छोड़ देंगे तो आगे जो हम फ्री वर्कशॉप करने वाले हैं वो उनको फ़ायदा नहीं होना, क्योंकि हमारे भी कुछ नियम हैं। जो भी लोग हमारे किसी भी फ्री ग्रुप को छोड़ देते हैं, हम उनको कभी भी अपने किसी भी अदर फ्री ग्रुप में ऐड नहीं करते। उसके पीछे एक छोटा सा नियम है मेरा कि अगर आपने इस ग्रुप को छोड़ दिया तो कहीं ना कहीं आपके लिए ये बेनिफिशियल नहीं था। तो जो चीज़ आपके लिए बेनिफिशियल यानी आपके लिए लाभदायक नहीं है, आपके लिए फ़ायदेमंद नहीं है, तो उसको आगे वैसे भी कंटिन्यू नहीं करना चाहिए। तो इस वजह से जो लोग इस ग्रुप में अब हम रेगुलर कुछ टिप्स, कुछ मंत्र, कुछ चीज़ें डालते रहेंगे। हो सकता है रेगुलर ना हो पाए, डेली ना हो पाए। डेली का मतलब रेगुलर और डेली में बहुत अंतर है। डेली का मतलब प्रतिदिन और रेगुलर मतलब कि एक कंटिन्यूटी बनी रहेगी। हो सकता है 4 दिन पे एक बार, हफ्ते में एक बार आए, लेकिन आपको रेगुलरली फ्री ऑफ कॉस्ट लाइफ टाइम मिलता रहेगा। प्लस और जो भी हमारी फ्री वर्कशॉप्स होती है उनके इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिलते रहेंगे, फ्री और पेड दोनों के। तो होप आप सभी लोग इस ग्रुप में बने रहें। जो जिनको अच्छा ना लगा हो उनके लिए, उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ, या जिनको लगा हो ये यूज़लेस था, उनके किसी काम का नहीं था, वो किसी कारण वो गलती से इस ग्रुप में आ गए, उनका दिन ख़राब हुआ, तो उनसे मैं माफ़ी चाहता हूँ कि आपका दिन मैंने ख़राब किया, आपका समय मैंने ख़राब किया। भगवान आपको सद्बुद्धि दे, भगवान आपका मदद करे, आपकी आप पे कृपा करे और आप चीज़ों को और अच्छे से समझ पाओ। तो होप आप सभी को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अब हम बात करते हैं कुछ मोटिव की, कुछ एक बार समराइज़ कर लेते हैं इसको कि जो मिस में इस वर्कशॉप में हम देना चाह रहे थे और जो आपको अपने यहाँ पे दिया। हमें आप बताना चाह रहे थे कि वाकई में शाबर मंत्र होते क्या हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ बहुत अच्छे से जानता हूँ कि 90-80% लोगों ने इस तरह के मंत्र सुने तो ज़रूर होते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होगा कि इस तरह के मंत्र को कौन लेके आया था। और मेरा पूरा का पूरा कॉन्फिडेंस है कि 50% लोग गुरु मछेंद्र नाथ, गुरु गोरखनाथ और इस तरह की कथाओं के बारे में जानते ही नहीं होंगे। तो सबसे पहले जानना बहुत ज़रूरी है, इन्फॉर्मेशन, आपकी नॉलेज बहुत ज़रूरी है किसी चीज़ को करने से पहले। तो वो कोशिश थी हमारी कि लोग उस चीज़ों को जानें। दूसरा, बहुत सारे लोग ऐसे एक्सपीरियंस होंगे कि उन्होंने बहुत सारी मंत्र साधनाएँ या बहुत सारी चीज़ें करी होंगी और उनको इनसे बेनिफिट नहीं मिला होगा। तो वो चीज़ें बताना हमारा मेन मोटिव था कि आप उन चीज़ों को आगे कंटिन्यू ना करें, सही नियमों के साथ, सही रूल्स के साथ आगे जाएं। तो सेकेंड थिंग्स, आप इनसे क्या क्या कर सकते हैं। शाबर मंत्रों को लेके बहुत सारे मिथ हैं, उन मिथ को क्लियर करना हमारा मोटिव था इस वर्कशॉप से। तीसरा, आपको जो बहुत इफ़ेक्टिव और कॉमन प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इफ़ेक्टिव शाबर मंत्र देना हमारा मोटिव था, जो हमने यहाँ पे दिया है। और जो लोग इसको और आगे करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास बहुत सारे पेड ऑप्शंस हैं। आप हमें इनबॉक्स कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पे बता देंगे। हमारे साथ बहुत सारे, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी डाउट होंगे कि मेरे पास गुरु नहीं है, या मैंने किसी से गुरु दीक्षा ली है लेकिन उनसे इस चीज़ों का ज्ञान नहीं लिया। तो सीधी सी चीज़ है, गुरु दीक्षा में भी हमारे शास्त्रों में 2 ऑप्शन दिए गए हैं। अगर आप लाइफ टाइम किसी से गुरु दीक्षा ले लेते हो तो आपको, आपका जो धर्म है वो यही है कि आपका प्रथम गुरु वही रहेगा हमेशा। तो ऐसा नहीं है जिन्होंने गुरु दीक्षा ली है और उनके गुरु ने उनको शाबर मंत्र की जानकारी नहीं दी तो वो इसको कर नहीं सकते, वो भी इसको कर सकते हैं। वो
मंत्र दीक्षा पे जा सकते हैं। मंत्र दीक्षा होती है कि पर्टिकुलर मंत्र के लिए कोई गुरु आपको दीक्षा दे रहा है, आप पर्टिकुलर मंत्र के लिए अपने उस गुरु से दीक्षा ले सकते हैं, हमसे ले सकते हैं। पर्टिकुलर मंत्र के लिए उस दीक्षा को लेके आप आगे बढ़ सकते हैं और उस मंत्र का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस है गुरु दीक्षा में और मंत्र दीक्षा में। वैसे पुराने समय के जो गुरु थे वो ज़्यादातर शास्त्रों के हिसाब से जितने भी मंत्र होते थे उन सब का आपको दीक्षा दे देते थे, इसीलिए दीक्षा का कॉन्सेप्ट आया। लेकिन फिर धीरे धीरे इसमें काफ़ी वेरिएशन आए और बहुत सारी ऐसी चीज़ आई। तो मैं जब भी अपने अपने जो मेरे फॉलोअर्स हैं, मेरे शिष्य जिनको मैंने गुरु दीक्षा दी हुई है, मैं उनसे हमेशा एक ही चीज़ कहता हूँ कि आपने जिस भी गुरु को सम्मान दिया है उसको हमेशा जीवन भर सम्मान दीजिए। अगर आप मुझसे सिर्फ मंत्र दीक्षा ले रहे हैं तब भी आप अपने गुरु का हमेशा स्मरण करिए, और जिन लोगों ने सिर्फ मुझसे दीक्षा ली हुई है वो हम मेरा सिर्फ स्मरण करें, क्योंकि गुरु को अगर आपने उससे माना है तो गुरु आपके लिए ब्रह्म से भी बड़ा है, आपके लिए भगवान के से भी बड़ा है। क्योंकि बताने की ज़रूरत नहीं है, हमने बचपन से पढ़ा है, गुरु गोविंद दोऊ खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। लेकिन उसके बाद भी सिर्फ कुछ चीज़ों की वजह से किसी को गुरु मत बनाइए, लोगों को जज करिए, उनको समझिए। और आप जब, क्योंकि एक शिष्य भी लोगों को, एक गुरु भी इतनी जल्दी शिष्य नहीं बनाता। मैंने खुद आज तक जब मैंने मेरे गुरु ने मुझे कहा था कि अब आप इस लायक हो चुके हो कि आप भी लोगों को गुरु दीक्षा दे सकते हो, उस साधना के बाद मैं बहुत कम लोगों को ही गुरु दीक्षा देता हूँ। उसके पीछे लॉजिक बहुत सारे हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो लोग उस लायक नहीं हैं उन्हें ऐसे दे के हमें कोई यहाँ पे प्रोफेशनली कोई बिजनेस नहीं करना है कि, क्योंकि ये बहुत ही पवित्र चीज़ है। अगर कोई आपको गुरु मान रहा है तो वो आपके ऊपर उसका पूरा ट्रस्ट है, और वो पर्सन भी, और अगर कोई आपको शिष्य बना रहा है, आपको अपना फॉलोअर बना रहा है, तो आप कोई गुरु भी आपके ऊपर पूरा ट्रस्ट कर रहा है, और बहुत सारी चीज़ें हैं। तो बहुत लंबा प्रोसेस होता है ये। तो लेकिन मंत्र दीक्षा का प्रोसेस थोड़ा छोटा होता है। मंत्र दीक्षा में हम आपको सिर्फ पर्टिकुलर मंत्र के लिए ही दूर दीक्षा दे रहे हैं, तो वहाँ पे पूरा प्रोसेस नहीं होता। और मंत्र दीक्षा हम टेलीपैथी या ऑनलाइन भी कर सकते हैं। गुरु दीक्षा के लिए फिजिकली होना बहुत ज़रूरी है, बिना फिजिकली मिले कोई भी गुरु दीक्षा नहीं होती, और काफ़ी समय तक जानने के बाद ही होती है। कुछ टेस्ट भी होते हैं, कुछ चीज़ें भी होती है, आज के समय भी हमें वो प्रोसेस करना होता है। मैं ये नहीं कहता कि आपको गुरु गोरखनाथ की तरह अपनी आँख निकाल के देनी होती है, लेकिन आज के समय आप अपने गुरु को जो भी तर्पण कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। मैंने भी किया है, अभी तक कर रहा हूँ, जीवन भर करूँगा। और मैंने तो अपना एक ऐसा सिद्धांत बना रखा है कि मैं उनसे सीखी हुई चीज़ों को जब भी किसी क्लाइंट को पेड देता हूँ, मतलब उसके बदले से किसी से मनी लेता हूँ, तो मैं उसका एक हिस्सा, मैंने एक ऐसा कॉन्सेप्ट अपने खुद के लिए एक प्रिंसिपल बना रखा है कि मैं उसका एक हिस्सा अपने गुरु को हमेशा ट्रांसफ़र करता हूँ। मतलब भले ही मैं उसका 1%, 2%, 10% करूँ, वो अमाउंट पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं उसका एक हिस्सा ज़रूर अपने गुरु को ट्रांसफ़र करता हूँ एज ए गुरु दीक्षा हमेशा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने उनसे ही सीख के करी है। मेरे कहने का ये मतलब नहीं है कि आप भी ऐसा करें, कि आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, लेकिन गुरु का सम्मान हमेशा करें। इन्हीं सब वजह से ये मंत्र और शास्त्रों की जानकारी नहीं रह जाती, क्योंकि प्रभु ने ही गुरुओं को वह स्थान दिया है। और अगर उस गुरु ने तपस्या करी है, उस गुरु ने कर्म किए हैं, वो उस लायक हुआ है या उसको प्रभु से ऐसा कुछ मिला है, तो कहीं ना कहीं वो आपसे तो सुपीरियर ही है, उसका हमेशा सम्मान करिए। अगर आपको लगता है कि मैं किसी को गुरु नहीं बना सकता तो मत बनाइए, आप प्रभु को मानिए, आप अपने माता पिता को मानिए, उनके चरण वंदन कीजिए। क्योंकि माता पिता को तो ऐसा नहीं है ना कि उनके अगेंस्ट जा सकते हैं, माता पिता तो आपके माता पिता है, तो उनका स्मरण कीजिए, उनका वंदन कीजिए। वो अगर इस दुनिया में है तो उनके चरण जरूर छूइए, नहीं है तो भी छूइए, स्मरण करिए तो भी करिए, और उनसे आशीर्वाद लेके, उनसे प्रार्थना करके ही अपने ये सब साधनाएं शुरू करिए। तो यहाँ पे देने का मोटिव यही था। जो लोग और आगे इसको सीखना चाहते हैं, पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग बात करना चाहते हैं, वो इनबॉक्स कर सकते हैं। हमारा सीधा सा कॉन्सेप्ट होता है, अगर कोई रेमेडी ऐसी है जो आपकी उस प्रॉब्लम पे काम करती तो हम आपको ऐसे ही दे देते हैं। अगर आप ये कहते हो कि आप ये चीज़ करो, या मुझे इतने पर्टिकुलर टाइम में ये चीज़ चाहिए, तो उसके लिए सिंपल सी चीज़ है, हमारी बहुत सारी एनर्जी लॉस होगी, तो वहाँ पे एनर्जी एक्सचेंज होता ही होता है।
उसके अलावा जो चीज़ फ्री दे सकते, क्योंकि हर हफ्ते यानी महीने में 4 दिन और डेली 45 मिनट्स का लाइव सेशन करता हूँ, तो बहुत कुछ फ्री दे रहा हूँ लोगों को। तो सीधी सी चीज़ है कि सबको अपनी ज़रूरतें चलाने के लिए नीड होती है, और जहाँ पे हमारी एनर्जी लॉस हो रही है, क्योंकि ये बोलना इसलिए ज़रूरी है, बहुत लोगों को बुरा लग रहा होगा, सॉरी टू से, बट आज के लोग ये है कि अगर कोई आ रहा है तो मुझे फ्री में मिलता रहे, तो ये एक गलत चीज़ है मेरे हिसाब से। क्योंकि कहीं ना कहीं ये मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं हर उस टीचर की बात कर रहा हूँ जो फ्री में चीज़ें कर रहा है। उसके अलावा अगर वो पेड का हकदार है तो है, क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें आपको ज्ञान दे रहा है और उसकी भी एनर्जी लॉस हो रही है। वो भी आपकी तरह आज के युग का ही है, उसको भी अपने जीवन यापन के लिए ज़रूरत होती है, सीधी सी चीज़ है। तो पेड और फ्री कोई बहुत गलत चीज़ नहीं है कि अगर फ्री दे दिया तो आप महान हो, और अगर हमने पेड बोल दिया तो हम बहुत बड़े पापी हो गए। क्योंकि ये प्रैक्टिकल लाइफ है, तो यहाँ कहने का ये मतलब नहीं है कि मैं क्या कहते हैं आपसे इसके बदले में कोई पैसे मांग रहा है। कहने का ये मतलब है अगर आप इसको और आगे जाते हो और पर्सनल इनबॉक्स करते हो तो सॉरी, वो फ्री नहीं कर पाऊंगा। आपको जो चीज़ें मैंने देनी थी वो मैं दे चुका हूँ। आपको अपने पर्टिकुलर प्रॉब्लम के रिगार्डिंग अगर कोई मंत्र या कोई साधना चाहिए वो पेड होगा। उसका एनर्जी एक्सचेंज आपकी प्रॉब्लम पे डिपेंड करेगा। आप हमसे इनबॉक्स कर सकते हो, हम वहाँ पे जो जेन्युइन चीज़ है वो आपके सामने है। आपको नहीं लगता है, अच्छा नहीं है, तो कोई इशू नहीं है, यहाँ कोई ज़बरदस्ती नहीं है। जितनी चीज़ें फ्री में, क्योंकि हम अपने कर्म बहुत बैलेंस करके चलते हैं। अगर हम किसी से पे ले रहे हैं तो हम लोगों को फ्री भी कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ें। आप लोग हमारा डेली फेसबुक लाइव आ सकते हो, मंडे टू सैटरडे हम करते हैं 9:30 से 10:15 तक, 9:45 से 9:10 तक रोज डेली होता है, जहां इसी तरह की चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। बाद में वीडियोस भी देख सकते हो। हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करिए, वहाँ पे आपको बहुत सारे वीडियोस फ्री में मिलते हैं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हम वहीं पे देने की कोशिश करते हैं। सिर्फ अगर आप पर्टिकुलर रीज़न से पर्सनली अपनी प्रॉब्लम के लिए करते हो तब हम पेड करते हैं, बाकी बहुत सारी चीज़ें हम आपको ऑलरेडी फ्री में दे रहे हैं। और लास्ट बट नॉट लीस्ट, इन चीज़ों में पूरी श्रद्धा रखिए, गुरु का हमेशा सम्मान करिए। चाहे आपने गूगल से ही उठाया हो, उस पर्सन का करिए, कुछ ना कुछ जीवन में उसको तर्पण जरूर करिए, उसको गुरु दीक्षा के रूप में कुछ ना कुछ दीजिए जरूर। पूरा सम्मान के साथ उसको हमेशा मानिए।